जी दीदी, पहले तो अपना परिचय बता दियो, कहाँ से आए हो आप? जी, मैं चंपा तालाब सिविल लाइन दूध डेयरी के पीछे की निवासी हूँ। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रश्मि कलोसिया है। जी, आज जनसुनवाई में क्या शिकायत लेके आए हो? क्या हो गया आपके साथ? जी, मेरे साथ एक हादसा हुआ है जी, जिसमें एक बुढ़िया ने मेरे साथ छल किया है, धोखा किया है। धोखे से मेरी रकम और पैसे सब घर में से निकाल के ले गई किस दिन तरीके से दहाड़े। छल किया आपके साथ? उसने मेरे से बहुत बड़ा छल किया सर। उसने ना, पहले मैं तो अस्पताल गई थी, वहां से आई थी और वैसे जैसे ताला खोला वैसे ही वो मेरे घर में घुस गई। हुँ, मेरे पीछे पीछे आई हुँ, और कहा कि तेरे पति पति पर संकट आने वाला है। तो मैंने कहा कि अम्मा, आप 11, 21 या 100 रुपये ले जाओ। हुँ, तो वो नहीं मानी। हुँ, फिर बोले कि नहीं, तेरे पति पे से गंदे कपड़े उतारे गए हैं, अच्छा, उतारा करा गया है। हुँ, और फिर मैंने उसे 500 रुपये दे दिए। मैंने, अब अम्मा जाओ तुम, हुँ, क्योंकि आप जाओ यहाँ से। और फिर मैं बाथरूम के लिए दरवाज़ा लगा के चली गई। हुँ, मुझे जोर से टॉयलेट आ रही थी। जी, फिर मैं चली गई क्योंकि मैं बाहर से आई थी अस्पताल से। फिर मैंने देखा कि वो दरवाज़ा खोल के और अंदर बैठ गई जी, बुढ़िया। फिर उसने कुर्सी बैठकर पानी पीने को मांगा मेरे से। उसने पानी पिया और पानी में पता नहीं क्या कुछ जादू करा और बोले कि अब तू मेरे पास बैठ जा हुँ, और अखबार, साड़ी, गेहूँ चावल सब लेके आ जा। हुँ, बोले कितने गहने हैं तेरे पास, सब उसने पूछा मेरे से। हुँ, मैंने कहा अम्मा, मेरे पास तो अभी इतने गहने नहीं है, बस जो पहना है वही है मेरे पास। तो बोले तिजोरी में भी होंगे तेरे पास, बोले। मैंने कहा हाँ, एक दो पड़े हैं मेरे पास, बाकी तो और कोई नहीं है मेरे पास। और बोले कि जितनी भी तिजोरी में रुपया, पैसा, धन जो भी है सब निकाल के एक रोटी के डिब्बे में रख दे। पुड़िया पे पहले पॉलीथीन में रख दे और फिर उसको रोटी के डिब्बे में रख के और फिर साड़ियाँ लिया मेरे पास। तो वो गठाने लगाती गई और पता नहीं क्या क्या मंत्र पढ़ती गई और ऐसे 5 साड़ियों में उस रोटी के डिब्बे को रख दिया। फिर मैंने कहा कि अम्मा, मेरी नथनी नहीं मिल रही मुझे। तो फिर मैंने चेक किया उसको। फिर उसने मेरे ही हाथों द्वारा रखवा दिया वो पोटली रकम की और 10,000 रुपये की, जिसमें मेरे गहने भी थे पोटली में, रोटी के डब्बे में रख दिए। और बोले कि अब तू इसको चेक मत करना और इसी बार बार करेगी, इसको धुतकार दे, बोले अब मत करना ऐसी। फिर मैंने उसे उस पोटली में से पोटली में रख दिए थे उसने। फिर उसने गठाने लगाती गई और मंत्र पढ़ती गई। और फिर उसने बोला इसे छुपा दे पति बच्चे को, पड़ोसियों को कुछ मत बोलना। पड़ोसियों की आवाज़ आ रही थी। उसने बोला ये कौन बाई है? बोले बाहर कुछ आवाज़ें आ रही है, बोले जल्दी से दरवाज़ा लगा दे, चटकनी लगा दे, कोई देख लेगा तो अपन मुसीबत में पड़ जाएंगे, बोले। और उसने फिर मेरे से वो पोटली छुपाने को कहा कि पति देखेगा तो फिर तेरे से पूछेगा, इसलिए इसको है ना इसी जगह छुपा दे कि कहीं पर कोई देख ना पाए। और वैसे अगले दिन खोलना 7 बजे, नहीं तो तेरा तेरा बच्चा ऐसे मर जाएगा, बोले अगर तूने अगर उस पोटली को खोला तो। हुँ, फिर उसने बोला पति पति को भी नहीं बताना है तुझे, ना बच्चे को बताना है ये बात, ना पड़ोसियों को, ना किसी से नहीं बताना है। फिर मेरे से एक डायरी पे उसने सब कसमें उसमें सब खिलवा ली कि जब तक तू दूसरे दिन 7 नहीं बजेगी, जब तक इस पोटली को नहीं खोलेगी, कसम खा माता जी पर हाथ रख के और माता जी को बोल कि मैं ऐसा नहीं करूँगी। फिर मैंने वैसे किया। फिर उसने उस पोटली को छुपा दिया और फिर मंत्र बोला और फिर मेरी रसोई घर में आ गई। मैंने रसोई घर में छुपा लिया था। फिर रसोई घर में भी उसने कोई मंत्र बोला और बोले कि चल अब इधर आ और उधर मुंडी करके बैठ जा। पोटली छुपाने से पहले उसने उस पोटली में से गहने रुपए निकाल लिए थे मुझे उधर मुंडी करवा के। और फिर कहा कि कि इसके बाद अब तू पीछे मुड़ के देखेगी नहीं और मैं कल आऊँगी और फिर तू मुझे मन से 2,000 रुपये और देगी, बोले। ऐसा बोल के फिर उसने मेरे साथ बहुत छल किया, कपट किया और मंत्र भी पढ़े मेरे घर में। मेरे को अकेले देखा और अकेले देख के मेरे साथ ये सब काम किया उसने। घर कौन था उस समय? कोई नहीं था आपके घर घर? पे कोई पति ना था, कोई बच्चा नहीं था, केवल पड़ोसियों की बाहर आवाज़ें आ रही थी, वो देख के जो वो बूढ़ी चौंक आई गई। थी, दादी आई थी, वो पहली बार आपके पास आए थे जी, कि? मेरे पास पहली बार आई थी, मैंने मोहल्ले में पहली बार देखी थी उसको। और वो कैमरे की गिरफ्त में है, उसकी फ़ोटो भी हमारे पास है और उसे पता नहीं कब की है। घटना है ये? ये बुधवार 3 तारीख की घटना है। जिसकी शिकायत आपने कहाँ की? इसकी शिकायत हमने कोतवाली में की है
और यहाँ पर जन सुनवाई में भी हम आए हैं इनकी इसकी गुड़िया की शिकायत लेके। लगभग कितना वो पैसा या रकम कितना का अमाउंट लेके गए आपसे लगभग? ऐसे करके पूरे 3 लाख रुपए का मेरा नुकसान उस गुड़िया ने कर दिया और केस छल और से ले गई। ज्वेलरी मिला के 10,000 पूरे ले गई वो, मेरी रकम ले गई। इस तरह 3 लाख रुपए का मेरा नुकसान कर दिया उसने। मेरे गहने, एक मंगलसूत्र 1 तोले का जो मैंने पहना हुआ था वो भी उतरा लिया मुझसे, और जो गले का था वो भी उतरा लिया, मेरे कंगन उतरा तो लिए। आपने इतना सारा सामान और कैसे दे दिया? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे कुछ समझ में नहीं आया सर कि मैं क्या कर रही हूँ, किसको कर रही हूँ। उसने बस मंत्र पढ़ा और मेरा पता नहीं क्या मुझे वशीभूत किया, पता नहीं वो मुझे। महिला वहाँ से चली गई कि कुछ समय में बैठी रही? फिर चली गई। फिर मेरे को उसके बाद ध्यान आया कि अरे कितने समय इसमें, बाद ध्यान आया? मुझे है ना 10 मिनट बाद ख्याल आया कि अरे यार ये इसमें से कहीं ले तो नहीं गई। फिर मैंने पोटली को तो नहीं खोला, लेकिन मैंने विचार कर लिया कि मैं इसको जरा देख के तो हूँ बाहर। फिर मैं नहा धो लिया, अस्पताल से तो आई थी तो मैं नहा धो के फिर उसको ना देखने गई तो मुझे कहीं भी नहीं दिखी। फिर मैं दूसरे दिन पोटली खोल के फिर मेरे बच्चे को लेके फिर कोतवाली में रिपोर्ट कराने के लिए गई। जब उन्होंने गहने बता रहे हो कि आप निकाले तो आपको ध्यान नहीं रहा? नहीं, मुझे ये ध्यान रहा, उसने बोला कि अगर इसमें 1 भी रुपया पैसा या गहना तेरा रहा तो तेरा पति और बच्चा संकट में आ जाएगा।